नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राज्य बजट की घोषणा में डूंगरपुर जिले और खासकर सागवाड़ा को अपार सौगातें दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया के जयपुर से सागवाड़ा पहुंचने पर आयोजित किए गए स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान जहां मंत्रालयिक कर्मचारी संघ उपशाखा सागवाड़ा के अध्यक्ष निकुंज भट्ट ने स्वागत किया, वहीं बजट घोषणा में पालिका को मिली कडाणा की 76 बीघा जमीन को लेकर सागवाड़ा के दिनेश जांगा ने सवाल भी उठाए। आइए जानते हैं आखिर क्या कहा दिनेश जांगा ने। से जानते हैं कि कडाणा विभाग द्वारा 76 बीघा जमीन जो है वो नगर पालिका को सुपुर्द की गई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं दिनेश चंद्र जांगा, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं दिनेश भाई खोडनिया को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 100 बीघा ज़मीन मंत्री जी जल साधन विभाग के पास भी है, वो भी नगर पालिका लेने की कोशिश कर रहा है, वहाँ नहीं हो पाई और इन्होंने बहुत ही अशोक गहलोत से घोषणा करवा के 76 बीघा ज़मीन जो इनको हस्तांतर करने के लिए गहलोत ने बजट में जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो आदेश दिए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 121 बीघा ज़मीन मौके पर है, उसके कागज़ बने हुए हैं। पहले पूरे कांग्रेस के सरकार में अशोक गहलोत के समय में 2000 में जांच हुई थी, उसमें 121 बीघा की जांच होकर अब आवंटन इसके बाद कोई भी नहीं हुआ है। 121 बीघा ज़मीन है, पर कुछ लोगों के हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, कानूनी केस चल रहे हैं, इसलिए उस ज़मीन को रोक रखी है। 76 बीघा ज़मीन देने के आदेश हुए हैं और वह बहुत शीघ्र ही गहलोत साहब को और उनके भाई नरेंद्र जी जो चेयरमैन साहब हैं, उस ज़मीन को बेशकीमती ज़मीन है जो मैं काफ़ी समय से अतिक्रमण को मुक्त कराने का चाह रहा था। काफ़ी ज़मीन पर अतिक्रमण है, उसमें से मैंने 150 मकान की अतिक्रमण राज्य सरकार से और कोर्ट से, हाई कोर्ट के आदेश से तोड़े और अभी भी फिर हाई कोर्ट में वापस गया हूँ और बाकी की जो अतिक्रमण है उसको तोड़े जाएंगे। जो राजकीय भूमि है, सरकारी ज़मीन है, जिसके रोड, सड़कें, पार्क, शौचालय और सागवाड़ा को सुंदर बनाने के लिए दोनों भाई नरेंद्र भाई और दिनेश भाई जो चाह रहे हैं, वास्तव में वो एक सराहनीय है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज एक मिनिस्टर का स्वागत हो रहा है, इस तरह से दिनेश भाई का स्वागत हो रहा है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये ज़मीन करोड़ों रुपये की है, उस ज़मीन पर अच्छा बनाना चाह रहे दिनेश भाई सचिवालय बनाना चाह रहे हैं। एक छत के नीचे सभी सरकारी कर्मचारी एक छत के नीचे मिले, वो चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। नगर पालिका को तोड़ के दुकानें बनाना चाहते हैं जिससे रोजगार मिले और उन्होंने बहुत ही बड़ी एक महिया उठा रखी है। वास्तव में वो राज्यसभा के सदस्य बनने एक लायक भी हैं और इनको राज्यसभा का सदस्य गहलोत और वापस जाके जितने भी लोग मंत्री के हैं वो इनको राज्यसभा का सदस्य भी बनाएंगे बहुत जल्दी, मार्च तक, मेरे को विश्वास है। और इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं और जो अतिक्रमण ज़मीन है जो 76 बीघा के अंदर भी, उसको भी मुक्त की जाएगी और अच्छे काम में लगाया जाएगा। लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस तरह की ज़मीन है वो बेच खाएंगे, ऐसा कोई भी नहीं है। दिनेश भाई बहुत ही 76 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है क्या? हाँ, 76 ज़मीन से 121 बीघा ज़मीन है, 33.64 बीघा गामटवाड़ा की है और बाकी की ज़मीन शेष पुनर्वास कॉलोनी की है। दोनों को मिला के 121 बीघा ज़मीन है, उसमें से 76 बीघे ज़मीन का आदेश हुए हैं, उपलब्ध कराने का है। बहुत जल्दी ही इसकी प्रक्रिया करके मुख्य अभियंता और चीफ सेक्रेटरी जो जल साधन विभाग का, उन्हें मिलकर और मंत्री महोदय के बिल्कुल रिमार्क लग गया है और बिल्कुल छाप लगा दिए उन्होंने। आप ये कहना चाह रहे हो जो शेष जमीन है 76 बीघा के बाद की जमीन, उस पर अतिक्रमण है अभी वर्तमान में? उसमें अतिक्रमण भी है और उस पर केस चल रहे हैं सरकार के। बहुत से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, केस भी चल रहे हैं गवर्नमेंट के कम से कम 22 केस तो हमारे द्वारा ही चल रहे हैं और अभी भी अन्य 5 केस अभी वापस मैंने शुरू करवाए और इन पर काफ़ी केस उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है, ज़मीन को बेच खाया है, कई फर्जी पट्टे बन चुके हैं, कई प्रकार का उसकी सारी जांच होकर ज़मीन को मुक्त करा के अच्छे कार्य में लगाया जाएगा, न उसको बेची जाएगा, न इस प्रकार की जो अफवाह फैला रहे हैं कि दिनेश भाई और नरेंद्र भाई जो इस ज़मीन को खुतर बितर कर देंगे, वो अपने नाम से पट्टे बना देंगे, कच्ची बस्ती के पट्टे बने, सब गलत अफवाह, उस अफवाह में न फैले। दोनों भाई ईमानदार व्यवस्थित लोग हैं और वो पूरे नगर को अच्छा बनाना चाहते हैं और नगर इतना सुंदर होगा। जो आज 42 साल से कडाना की भूमि गलत जगह पर पड़ी है, उसके अच्छे मकान, घर बार
अच्छे जो बनेंगे और रोड, सड़कें और पार्क, शौचालय बनेंगे वो बढ़िया बनेंगे और इच्छा व्यवस्था। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे दिनेश जी चांगा, जो पुनर्वास कॉलोनी के निवासी है, जो बता रहे कि कटाना की ज़मीन पर जो 74 बीघा ज़मीन दी है, इसके बाद जो शेष ज़मीन पड़ी है उस पर कई लोगों का अतिक्रमण है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, आमसद न्यूज़, सागवाड़ा। आइए मंत्रालय कर्मचारी उप शाखा संघ सागवाड़ा के अध्यक्ष से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। हम आज यहाँ पे मंत्रालय कर्मचारी संघ उप शाखा सागवाड़ा के समस्त कार्मिक इकट्ठा हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा जो एनपीएस को बंद करके ओपीएस पुरानी पेंशन जो लागू की है, इससे हमारे कर्मचारियों में बहुत बड़ा उत्साह है। और हमारी जो नई एसीपी लागू की है उसके लिए भी हम बहुत हर्षोल्लासित हैं। और हम आज यहाँ पे राज्य सरकार के का अभिनंदन करने एवं खोडनिया जी का भी इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए समस्त कर्मचारी संघ इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। ये थे निकुंज जी भट्ट साहब, जो बता रहे थे कि राज्य सरकार द्वारा जो सौगातें सागवाड़ा और मंत्रालय कर्मचारियों को दी गई उसका वो स्वागत करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, आमसद न्यूज़, सागवाड़ा। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।